Hello my dear students, welcome to my class. Myself Humaira Nas. Today I am teaching you how to use log table. Okay, so before starting how to use, we will see why we use log tables. Okay, हम log table का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो है तो ये है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री इन बोथ सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल्स आर देयर। ठीक है, ये दोनों भी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर नॉट अलाउड एट द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका सलूशन बोलकर हम क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 980 है, अगर आपसे कहा गया इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, विद इन सेकेंड और 60 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स में। लेकिन अगर आपको कहा गया 139 करिए तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, एक्यूरेसी चेंज हो सकती है पर्सन टू पर्सन, है ना, आप लोग गलती कर सकते हैं। तो अगर आप लॉग से करते हैं, क्योंकि लॉग से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जो आपको ज़्यादा लगने वाला है कम लगेगा, एक्यूरेसी भी रहेंगी। तो इन दोनों की वजह से आप लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग कैसे इस्तेमाल करते, अब हम देखेंगे कि हाउ। ये वाई समझ में आ गया, वाई समझ में आने के बाद ही हमारा नेक्स्ट होता है हाउ, कैसे। अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लॉग होता है, लॉग टेबल, दिस इज़ द लॉग टेबल। ठीक है, हमने लॉग बुक लिए, उसमें ये लॉगरिथम्स लिखा हुआ है। अगर हम लॉग बुक को देखेंगे तो यहाँ कहीं पे भी हमको मेथड नहीं दिखेगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। अगर कोई नंबर है तो उसका लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कोई नंबर का हम लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू यूज़ लॉग टेबल। लॉग मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिज़ा। लॉग के दो पार्ट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिज़ा। एडिशन इज़ देयर, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिज़ा प्लस, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिज़ा। या फिर आप उसको दूसरे मेथड से लिख सकते हैं, लॉग इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट मैंटिज़ा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों मेथड हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक नंबर लेते हैं, उससे हमको कुछ समझ में आएगा कि कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर इज़ 5328, डेसिमल पॉइंट इज़ देयर। हमने एक नंबर लिए हैं 532.8। तो हमने अभी देखे कि लॉग का मतलब होता है, लॉग डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिज़ा में होता है। तो यहाँ पर अब हमारा एक नंबर है 532.8। तो अब यहाँ पर अगर हम लॉग बुक देखते हैं तो हमको फर्स्ट कॉलम में 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। देखिए 10 to 99। उसके बाद सेकेंड जो कॉलम है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4, यानी कि एक एक डिजिट है यहाँ पर। उसके बाद मीन डिफरेंस का कॉलम है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि ये जो लॉग बुक है, लॉगरिथम टेबल है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम हैविंग द 2 डिजिट्स, सेकेंड कॉलम फ्रॉम 0 to 9, करेक्ट। थर्ड कॉलम मीन डिफरेंस का 1 to 9। इस तरीके से इस लॉग टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 99। ओके, तो हमने एक नंबर लिए 532.8। तो अब लॉग का मतलब क्या हो रहा है, लॉग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिज़ा, या कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट, हमने क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिज़ा। तो यहाँ पर डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट। ठीक है,
जैसा हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट दिया। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमको 2 रूल रहते हैं। तो सबसे पहला वाला हम रूल देखेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स हम काउंट करेंगे 1 2 3। ओके, हमने क्या किए, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए। तो यहाँ पर आए हमारे 3 माइनस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाएंगी हमारी 2। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी 2। राइट डाउन लाइक दिस, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स 2। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 5 3 2 पॉइंटेड, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 फाइंड आउट किया। अब हम इसका मैंटिज़ा देखेंगे। तो मैंटिज़ा इज़ अ फ्रैक्शन नंबर होता है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको इग्नोर करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में हमको क्या है, पेयरिंग की ज़रूरत है। तो यानी कि 2 डिजिट्स है, तो इसलिए हम ये 5 3 को क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे, यानी कि 5 3 53। तो 53 का हम 2 में देखेंगे, मीन डिफरेंस 8 में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 53। वेयर इज 53? दिस 53 नज़र आ रहा सबको? 53 का किस में देखना है हमको, 2 में, 0 1 2। तो यहाँ पर 53 का दिख रहा है 7259, 7259। उसके बाद 8 दिया हुआ है 53 का 2 में, मीन डिफरेंस हम 8 में देखेंगे। फर्स्ट जो 3 पार्ट्स किए हमने इसको, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट्स, सेकेंड पार्ट में ओनली 1 डिजिट, थर्ड पार्ट जो मीन डिफरेंस का ओनली 1 डिजिट। तो 53 का 2 में हमारे को नज़र आया 7259। अब मीन डिफरेंस 8 में। तो यही फिंगर को हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे, कब तक, 8 तक, है ना। 8 है ना हमारा मीन डिफरेंस, 8 में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का कॉलम है, ठीक है। 8 का कॉलम हमको कहाँ पर चाहिए, 53 के लिए। तो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है 6। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया मैंटिज़ा का, 7259 प्लस 6। यहाँ पर हम लॉगरिथम में मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो 53 का हमने क्या किए, 2 में देखिए। तो कितना आया हमारे पास 53 का 2 में, 7259 आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कंटिन्यू करे उसको, 7259 को 8 में हमारा मीन डिफरेंस कितना आया, 6 आया। तो ये 6 हमने उसमें ऐड करे। तो 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है। 15, 5 प्लस 1 6 2 7 2। अब ये जो है फ्रैक्शन नंबर है, मैंटिज़ा इज़ अ फ्रैक्शन नंबर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ये दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा 2 आ गया। मैंटिज़ा कितना आया, 0.7265, दिस इज़ द फ्रैक्शन नंबर। तो ये हमने लिख लिया मैंटिज़ा। तो यहाँ पर हमने क्या देखे कि लॉग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिज़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 को और 0.7265 दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास आएगा आंसर 2.7265। तो ये जो नंबर है इसका क्या, इसका जो लॉग है 2.7265 है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिज़ा। सेकंड क्या है, सेकंड लिखने का तरीका कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल मैंटिज़ा। तो यानी कि लॉग के साथ इसका यहाँ पर मैंटिज़ा ये है, लॉग ये है। तो हमने 2 लिख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया हमारा। यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे। मैंटिज़ा कितना आया था हमारा, 7265। तो 7265। तो ये आ गया हमारा लिखने का दूसरा मेथड। ये सेकंड मेथड से लिखे हमने और ये फर्स्ट मेथड से लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम 5.328। हमने अब सेम लिया है, लेकिन हमने डेसिमल पॉइंट को क्या किया है, आफ्टर 1 डिजिट डाला है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, फर्स्ट रूल, काउंट द नंबर्स। डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर्स है, कितने डिजिट्स हैं, वो हम काउंट करेंगे। तो कितने डिजिट्स है, 1, 1 माइनस 1 0। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर इज 0। नाउ फाइंड आउट द मैंटिज़ा। मैंटिज़ा फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि हम दिस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे 53, ओके।
इट बिकम 53। 53 का 2 में, मीन डिफरेंस 8 में। तो यहाँ पर देखिए 53 का 2 में, यस 0 1 2, तो ये हो गया 7259। और यहाँ पर 53 का 2 में देखने के बाद हम किस में देखेंगे, 8 में, तो ये 6 है। दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर 53 का 2 में, मेन डिफरेंस 6 में देखिए हमने, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 53 का 2 में 8 में, ये हो गया 7265। तो मैंटीजा 0.7265, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.7265। तो लॉग ऑफ दिस नंबर इज 0.7265। ठीक है। अब थर्ड, यही नंबर रखते हैं हम 0.5328। अब पहला रूल क्या था हमारा कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना और -1 करना। ठीक है। अब यहाँ पर तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स के पहले 0 आ गया, तो इसलिए अब हम यहाँ पर सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोस को काउंट किया जाएगा और बार के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे काउंट करिए कितने ज़ीरो है, हमको यहाँ पर एक ज़ीरो दिख रहा, तो इसको हम लिखेंगे बार 1। ओके, ये जो लाइन दी है हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, डेट इज़ कॉल्ड बार, तो इसको बार 1। एक्चुअली बार 1 इज इक्वल्स टू -1। अगर हमारा पास बार 2 है तो डेट इज़ -2। बार 3 अगर है, बार 3 अगर है तो -3। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बार 1 आ गया। तो यहाँ पर बार 1 आ जाएगा। फिर हम डेसिमल पॉइंट देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 53 का 2 में, मीन डिफरेंस 8 में देखेंगे। एज इट इज़ पहले जैसे हमने देखे थे वही मेथड है, सिर्फ यहाँ पर मेथड क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज हुआ है कि यहाँ पर 0 है तो कैसे देखेंगे, बार के फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मैंटीजा 53 का 2 में, मीन डिफरेंस 8 में, तो 53 का 2 में होता है 7259 और मीन डिफरेंस 8 में 6 है, तो हमारे पास आ जाएगा 7265। तो इस नंबर का लॉग क्या आ गया हमारे पास, बार 1.7265। फोर्थ एग्जाम्पल 0.05328। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंड रूल क्या है, काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोस। कितने ज़ीरोस, 2 ज़ीरोस। किसके फॉर्म में लिखना है, बार के फॉर्म में, बार 2। डेसिमल पॉइंट 53, 53 का 2 में, मीन डिफरेंस 8 में, कितना होगा 7265। तो दिस इज द लॉग ऑफ 0.05328. okay, understand? तो this is the method to find the log of a number. दो मेथड से हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। और इसके लिए याद रखिए लॉग में 2 पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हम डिफरेंट नंबर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला नंबर हम लेते हैं 59.32। सेकेंड नंबर लेंगे 5000। ठीक है। यहाँ पर लेती हूँ मैं 0.081। ये 3 नंबर्स का हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, मैंटीजा निकालेंगे और लॉग निकालेंगे। 59.32। नाउ टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 है। 2 - 1 क्या मेथड है, रूल क्या है कि नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना, -1 करना। यहाँ पर 2 डिजिट्स दिख रहे, 1 और 2, 2 डिजिट्स, वैल्यू नहीं देख रहे हम। ठीक है। इसकी वैल्यू 9 है, इसकी 5 है, हम वैल्यू नहीं देख रहे, हम सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे हैं। यहाँ पर 1 और 2, तो 1 2, तो 2 में से -1, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस 1। ओके। नाउ द सेकेंड नंबर 5000। वेयर इज डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ है, एट द लास्ट, 0 के बाद में है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले, यहाँ 0 के बाद होता है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर कितने हैं डेसिमल पॉइंट से पहले, 1 2 3 4, 4 नंबर्स है। तो यहाँ 4 डिजिट्स है, तो 4 - 1 कितना आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, 3। ओके। नाउ हेयर, यहाँ पे हमने दोनों में फर्स्ट रूल अप्लाई करे। अब नाउ द सेकेंड में यहाँ पे हमको डेसिमल से पहले 0 नज़र आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ द सेकेंड रूल अप्लाई होगा, काउंट द ज़ीरोज़, काउंट करना है हमको ज़ीरोज़ को, कितने ज़ीरोज़, 2 1 2, तो दिस इज़ द बार 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इज़ बार 2, ओके। नाउ द सेकेंड फोर्थ नंबर 0.850, हमने ले लिया 850। अब यहाँ पर सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़, करेक्ट यहाँ पर 2 ज़ीरोज़, लेकिन डेसिमल से पहले कितने हैं, डेसिमल से पहले 1 है, डेसिमल के बाद वाला काउंट करेंगे। अगर यहाँ 0.0 रहता था तो हम बार 2 लेते थे, लेकिन ये क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर के बाद 85 के बाद ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला काउंट करेंगे, ओके। समझ में आया, तो 0.850, तो यहाँ पर कितने हैं फिर, बार 1, कैरेक्टरिस्टिक्स इज बार 1, ओके। नाउ द mantis of these numbers 5932, 559.32, इसका कैसे करेंगे, 59 को पेयरिंग करेंगे, 59 का किस में देखेंगे, 3 में देखेंगे, मीन डिफरेंस किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। 59, वेयर इज 59, दिस इज द 59, ढूंढिए 59 कहाँ पर है, 59 का, यस यस, दिस इज द 59। 59 में क्या चाहिए हमको, 3 चाहिए, 0 1 2 3, 7731, ओके, 7731। और मीन डिफरेंस 59 के 3 के बाद 2 का 2 में मतलब यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 3 हमने उसको डिवाइड करे 3 हिस्सों में, 59 3 एंड 2 दैट इज द मीन डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर हमारा 2 में आ रहा है 1, दिस इज द 2 से हम गए यहाँ पर ये वाली लाइन में, तो 1 7 7, यहाँ पर 3, 59 का 3, 7731 प्लस 1 कितना होता है, 7732, तो मैंटिसा इज 0.7732। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा या कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट मैंटिसा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.7732, ओके। नाउ 5000 का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स 3 निकाले। अब यहाँ पर करेंगे हम पेयरिंग, 50 के बाद 0 फिर 0, तो मीन डिफरेंस ये 3 पार्ट हमने कर दिए, 50 का 0 में, मीन डिफरेंस 0 में, 0 है क्या मीन डिफरेंस में, नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे सिर्फ 50 का 0 में। वेयर इज़ 50, कहाँ है 50, ये मिल गया हमको 0, 50 का 0 में 6990, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.6990, दोनों को ऐड करेंगे, 3 को इसमें ऐड करेंगे, 3.6990, ठीक है। नाउ दिस इज 81 का किस में देखेंगे, 81 के बाद कुछ नहीं मतलब 0, तो 81 का 0 में, चलिए 81 ये दिस इज द 81 मिल गया। 9085, नाउ दिस इज द 9085, 81 का 0 में, ठीक है। तो यहाँ पर बार 2 9085, ओके। नाउ दिस बार 1 850, 85 का 0 में, वेयर इज 85 का 0 में देखना है हमको, तो 9294, तो हम यहाँ लिखेंगे बार, यहाँ पर आ जाएगा 9294, बार 1 9294, 85 का 0 में 9294, ओके। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा यानी कि इन नंबर्स का हमने क्या किया, यहाँ पर लॉग लिखा है, अभी हमने सिर्फ नंबर को लॉग में कन्वर्ट किया है, ओके। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंटी लॉग। नाउ लेट्स स्टार्ट एंटी लॉग। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो हमने पहले क्या किया, नंबर का लॉग निकाला, फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। अब एंटी का मतलब ही क्या होगा कि हमने जिस नंबर का लॉग निकाला है, अगर हम एंटी लॉग निकालते हैं तो वही नंबर हमको वापस मिलेगा, करेक्ट है ना, यस। तो यहाँ पर हमारे पास लॉग कौन सा है देख लेते हैं हम, ये हम लेंगे यहाँ पर 1.7732, ओके। ये हमारे पास है नंबर, फर्स्ट नंबर का हमने लॉग निकाला था 1.7732, ठीक है। ये वाला आ गया हमारे पास 1.7732। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कि हम जब एंटी लॉग निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं। 77 एंटी लॉग में भी देखिए, एंटी लॉग में भी क्या है, 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है, 99 पर एंड हो रहा है। इसमें भी 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, डेट इज 0 2 डिजिट्स। सेकेंड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, मीन डिफरेंस 1 to 9 एज इट इज़, जैसे लॉग में है, ठीक है। इसी तरीके से 3 पार्ट है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो हमारे पॉइंट्स है, अब यहाँ पर डेसिमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम डेसिमल के बाद के डिजिट्स देखेंगे, इन दोनों डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे। 77 का 3 में, मीन डिफरेंस 2 में। ओके, वेयर इज 77? 77 का 3 में, वो 0 1 2 3, कितना आ गया हमारे पास, 5929। 5929 हम यहाँ लिख लेंगे, 5929। 77 का 3 में हमारा कंप्लीट हुआ क्या, 3 के बाद अभी हमको मीन डिफरेंस देखना है। 77 3 हो गया, 5929। अब मीन डिफरेंस 2 में देखिए, वही हम लेके जाएंगे फिंगर को। 2 में 3 दिख रहा हमारे को, ये 2 वाला है। यहाँ से 3 में देखिए 3 दिख रहा है हमको 77 में, है ना। तो ये 3 हम उसमें ऐड करेंगे। 9 + 3 कितना होता है, 10 11 12 12 2 3, दिस इज़ 59। तो यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग 5932, ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 10 to the power, ये जो वैल्यू है उसको 10⁻² लिखेंगे। अगर ये +1 है तो +1 रहेगा, अगर ये बार में है तो यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि बार का मतलब, बार 1 मतलब होता है -1। ओके, बार 1 का मतलब होता है -1। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमने 10 to the power +1 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 5932, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये +1 है तो राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो 59.32। देखिए हमारा नंबर हमने यही लिए थे ना, 59, तो यहाँ पर आ गया 59.32। ओके, तो हमने लॉग का एंटी लॉग करे तो वही नंबर हमको वापस मिल गया। अब सेकेंड सेम करना है आपको, हम -2 वाला देख लेंगे, डेट इज़ द बार 2 .9085, दिस इज़ द नंबर, थर्ड है ये हमारे पास टेबल में, बार 2 9085। अब इसका हम लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एंटी लॉग के लिए 90 का 8 में, मीन डिफरेंस 5 में। चलिए 90 का 8 में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8091 8091, 90 का 8 में 8091, फिर उसके बाद 5 है, मीन डिफरेंस 5 में देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 9 आ गया। ऐड करिए, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 1 ये 8, तो यहाँ पर हमारे पास 8100 हमारा आंसर आया, 8100। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट 10 to the power बार 2 इज़ -2। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, माइनस है तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा 0.081, यही नंबर था हमारा थर्ड वाला, देखिए 0.081। ओके, अंडरस्टैंड, 0.081 ये हमारे पास नंबर हमको मिल गया है। तो यहाँ पर हमने 90 का 8 में और 5 में देखे, और ये बार 2 की वैल्यू हमने -2 लिखा है, और अब आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट किया है। ये एक मेथड है, और डेसिमल पॉइंट लेने का दूसरा एक मेथड है। हमारा आंसर 8100 आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है उसमें +1 हम करते हैं, ठीक है। तो +1 करने के बाद क्या होता है, -1 होता है। एक्चुअली ये जो होता है ये भी 0 पॉइंट वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर ये एंटी लॉग जो है वो पॉइंट में होता है, तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट होती है। तो यहाँ पर अगर हमने -1 आ गया तो ये 0.081 हो जाएगा। पर ये थोड़ा मेथड में क्या होता है, आपके एक्यूरेसी नहीं रहती है, इसीलिए सिंपल मेथड ये है कि आप इसका एंटी लॉग लीजिए,
एंटी लॉग जो भी आया उसको आफ्टर 1 डिजिट लिए और उसके बाद यहाँ पर ये जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज़ 10 टू द पावर लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.081। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने दोनों भी सॉल्व किए हैं तो इसमें एक बात याद रखिए, अगर आपका 10 टू द पावर 0 आ रहा है तो इट मीन्स 1, 10 टू द पावर 1 दैट इज़ 10, 10 टू द पावर 2 दैट इज़ 100, ओके, 10 टू द पावर 3 दैट इज़ 1000। ठीक है, वैसे 10 टू द पावर -1 0.1, 10 टू द पावर -2 0.01, 10 टू द पावर -3 0.001। ठीक है, ये आप याद रखिए। नाउ ये एंटी लॉग सॉल्व करे हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसका एंटी लॉग कितना आया था, हमने कितना लिए, हमारे पास 0.081। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिए। दिस is remaining and this is remaining, so this you solve this 2 and send to me, okay. Now rules: a into b log of a plus log of b, a divide b, a by b means log of a minus log of b। अगर कोई दो नंबर्स में इंटू होता है तो हम वहाँ पे log of a लेंगे प्लस log of b लेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं और यहाँ पर हमको रिज़ल्ट मिलता है। वैसे यहाँ पर अगर कोई नंबर्स में डिवाइड है तो log of a माइनस log of b, उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसका हम एंटी लॉग लेंगे और उसके बाद एंटी लॉग लेने के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, चलिए एक सॉल्व करते हैं। 3.142 into 0.183, okay. Now we take log of 3.142 log of 0.183, okay. Now here multiplication is there, तो रूल क्या है, a इंटू बी रहा तो log of a प्लस log of b। तो ये जो नंबर है 3.142 दिस इज द a एंड 0.183 इज b। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इज देयर, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एडिशन में चेंज होगा। तो 3.142 और 0.183 इनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा डेट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन, ओके। नाउ सी द log of 3.142, 31, this is the characteristics of this 3.142। first we take the characteristics, तो यहाँ पर characteristics 0, डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या है 0 है तो सेकेंड रूल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, characteristics is बार 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 31 वेयर इज 31, हाँ 31 का हमको 4 में देखना है, तो यहाँ पर 2 3 4 4969, 31 का 4 में कितना है 4969, फिर 2 में जाएंगे हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही जाएंगे 2 में, ये 1 का मीन डिफरेंस है, ये 2 का मीन डिफरेंस है, तो 4969 उसमें 3 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 4972, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4972। आफ्टर डैट यहाँ पर log ऑफ 0.183, तो मीन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, बार 1 आ गया। अब हम 18 का लेंगे, 18 का 3 में, 18 का 3 में, 18 ये 18 है 3 में, 0 1 2 3 2625, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2625, ओके 2625। अब एडिशन करेंगे 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 6 डेट इज द 15, तो 15 यहाँ पर कैरी, 4 + 2 6 + 1 7। अब यहाँ पर है 0 + -1, तो
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। तो यहाँ पर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं बार 1। नाउ एंटीलॉग ऑफ दिस, एंटीलॉग देखेंगे हम इसका। कैसे देखेंगे एंटीलॉग? 75 का 9 में, मीन डिफरेंस 7 में। ठीक है, तो नाउ 75 एंटीलॉग निकालेंगे। कैसा निकालेंगे एंटीलॉग? ये एंटीलॉग आ गया हमारा एंटीलॉग का पेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 75 का किस में देखना है हमको? 9 में। तो कितना आया हमारे पास? 5741। 75 का 9 में कितना है? 5741। और मीन डिफरेंस किस में देखेंगे हम? मीन डिफरेंस 7 में देखेंगे, तो 9 है। तो ये 5741 और ये 9 दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? 5750। 5750। तो हम यहाँ लिखेंगे 5750। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 10 टू द पावर -1, क्योंकि बार 1 को क्या लिखते हैं हम? बार 1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? -1। बार 1 मतलब -1। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 0.5750। तो आंसर ऑफ दिस न्यूमरिकल 3.142 इंटू 0.183, इस सम का जो आंसर है 0.5750। ओके, नाउ द सेकेंड। नाउ log of 5312, log of 2.81। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स 1, यहाँ पर कितने हैं? 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0। अब यहाँ पर देखिए ये रूल अप्लाई करेंगे, a डिवाइडेड बाई b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो log ऑफ a लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया हमने। अब 53 का 1 में हम देखेंगे। 53 का 1 में, 53 हाँ 1, 7251, 7251। 53 का 1 में, 53 का 1 में कितना आया? 7251। ठीक है, और उसके बाद किस में देखना है? 2 में। यहाँ पर मीन डिफरेंस 2 में 2, 7253। तो ये हो गया 7253, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट 28 का 1 में, लॉग ऑफ 28 का 1 में 4487, 4487। नाउ यहाँ पर क्या है? डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? माइनस। यहाँ पर 7 है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे? यहाँ से बोरो करेंगे। तो ये हो गया 13 में से 7 6, यहाँ पर 4 है, अभी 4 में से 8 जाता, 4 में से हम 8 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 14 में से 8 डेट इज 6। यहाँ पर अब 11 इज रिमेनिंग, यहाँ पर 1 इज रिमेनिंग, यहाँ से फिर बोरो करेंगे। 11 में से 4 7, यहाँ पर अब 6 बचा है, तो 6 में से 4 गया तो 2। ओके, 1 माइनस 0 ये परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन कितना आया? 1.2766, ये दोनों का सब्सट्रैक्ट करने के बाद। नाउ एंटीलॉग कैसा निकालेंगे? 27 का 6 में, 27 का 6 में 0 1 2 3 4 5 6 में देखना है हमको। 27 का 6 में कितना आएगा? 1888। फिर हम 6 में जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 3, तो 1888 में हम 3 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 1888 में 3 ऐड किया हमने, तो 8 9 10 11 1, 8 + 1 9 8 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 189 इनटू आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट। इसको हम क्या करते हैं? पावर में लिखते हैं, 10 टू द पावर +1। यहाँ पर बार है क्या? नहीं है, ओनली +1 है, तो यहाँ पर +1। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर है इट विल 18.91, यानी कि हमारा ये सम का आंसर क्या है? 53.12 डिवाइडेड बाई 2.81 का 18.91। ओके, आर यू गेटिंग? So this is the method to solve the multiplication and the division। ठीक है, तो आज हमने हाउ टू यूज़ लॉग टेबल में सीखे हैं। अगर मल्टीप्लाई रहा तो वहाँ पर एडिशन होता है, डिवीजन रहा तो वहाँ पर सब्सट्रैक्शन होता है। तो दीज आर द 2 रूल्स परफॉर्मिंग द यूजिंग द लॉगरिथम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।